रुको कालिंदी, जब तुम पर लगा इल्जाम गलत साबित हो गया तो सजा तुम्हें क्यों मिलेगी? बल्कि सजा उसको मिलेगी जिसने ये गंदा षड्यंत्र रचा है। बताइए दादी, केतकी को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमने ना ही कोई गलती की है और ना ही कोई षड्यंत्र रचा है, और जब हमारी कोई गलती नहीं है तो सजा किस बात की? तुम्हारा षड्यंत्र हम देख चुके हैं भौरिया, और हमें विश्वास है कि इस षड्यंत्र को रचा भी होगा ना तो इस सीता और गीता ने साथ मिलके। इसलिए सजा सिर्फ केतकी को नहीं, साधना को भी मिलेगी। नहीं दादी, ऐसा मत बोलिए। माँ को कोई सजा मत दीजिए। हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं। हम गुनाहगार हैं तो आप हमें सजा दीजिए। सजा हम नहीं, वो देगी जिसका तुमने आज अपमान किया है। बताओ कालिंदी, क्या सजा देना चाहोगी इसे? नहीं दादी, मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली इसे? इसने जो किया है उसकी सजा तो इसे भगवान ही देंगे। नहीं कालिंदी, अगर आज इसे सजा नहीं दी ना तो ये फिर से ऐसा कोई षड्यंत्र रचेगी। हम चाहते हैं कि तुम भौरिया को सजा दो। अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो ठीक है। केतकी की सजा ये है कि उसे फर्श पर नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगनी होगी। केतकी ऐसा कुछ नहीं करेगी। हम केतकी का इतना बड़ा अपमान नहीं होने देंगे अम्मा। तुम अगर बीच में बोलोगी ना तो तुम्हारी भी दशा यही होगी। हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम केतकी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे अम्मा। नहीं मां, हमें मत रोकिए। ये लड़ाई हमारी है और इसे हमें ही लड़ना होगा। नहीं केतकी, मां आपको हमारी कसम। चलो भौरिया, अपनी सजा पूरी करो तुम। केतकी,
तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। रुको। तुम्हारी सजा यह है कि आज हम तुमसे इस घर की बहू होने के सारे हक छीनते हैं। और आज से इस घर की भागदौड़ कालिंदी संभालेगी। क्या करने गई थी और क्या हो गया? और ये बस शुरुआत है, क्योंकि मैं ना रुकूंगी और ना ही झुकूंगी। अब एक काम करो, अकेले जाकर बैठो और सोचो कि मैं अगला तुमसे क्या छीनने वाली हूं। इतना सोचने का समय किसके पास है? अभी तो तुम्हारा असली चेहरा हमने देखा है और अब तो वो चेहरा पूरे परिवार वालों के सामने लाना बाकी है। वैसे हमारे अंदर भी ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा गुण है, ना झुकेंगे और ना ही तुम्हें इस परिवार और वरदान जी की जिंदगी से बाहर निकालने तक रुकेंगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है केतकी। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। तो केतकी ने शायद ये शादी वाली फोटो देख ली है मेरी, और अगर उसने ये फोटो देख ली है तो मेरी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए बेहद उतावली हो रही होगी। लेकिन सॉरी केतकी, क्योंकि अपने दुश्मन से 2 कदम आगे रहने की पुरानी आदत है मेरी। एक बात तो पक्की है कि अब केतकी चुप नहीं बैठेगी। अब मुझे हर पल चौकन्ना रहना होगा। भले ही उसका असली चेहरा हम सबके सामने लाने में असफल रहे हो राम जी, लेकिन हम इतना तो जान चुके कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है, कोई भी सीमा लांघ सकती है।
और ऐसी औरत से हमें अपने परिवार की रक्षा करनी ही होगी। उसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए हमें कोई मार्ग दिखाइए राम जी। तुम दुनिया के जिस भी कोने में रहो कालिंदी, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तुम्हारी खुशबू से फिर से मिलने का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक बार फिर बहुत जल्द। अरे वाह मीठी, क्या बना रही हो? आपको पता है पापा, मम्मा ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो आज मम्मा ने हमें कबोर्ड से बाहर निकाला। इसलिए आप मम्मा के लिए कार्ड बना रही हैं? थैंक यू, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। पापा, हम आपके हाथों से मम्मा को ये कार्ड देना चाहते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। नहीं पापा, आप अपने हाथों से दीजिए मम्मा को ये कार्ड। पापा दीजिए ना। चलिए अब पापा को थैंक यू बोलिए। थैंक यू। You're welcome. मीठी बेटा, बहुत रात हो गई है ना, कल सुबह स्कूल जाना है। चलो सो जाओ। मम्मा आप भी यही सो ना, हम साथ में सोएंगे। नहीं बेटा, हम यहाँ नहीं सोएंगे। प्लीज मम्मा प्लीज। पापा आप भी आइए ना। पापा आओ ना। लो, मैं फिर भूल गई। हाँ, फूल लाना भूल गई? हम अभी लेकर आते हैं।
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हम भगवान के चरणों में ये नकली फूल चढ़ाएंगे? हाँ, ये चाबियां ना मेरे पास है, तो घर की बागडोर भी मैं ही संभालूंगी, और फिजूल खर्ची रोकना वो तो मेरा कर्तव्य है। और ये फूलों पर रोज रोज क्यों खर्चा करना? ये इतने बढ़िया फूल हैं, प्लास्टिक के, महीनों तक चलेंगे। होश में तो हो लड़की। अरे कैसी बातें कर रही हो होने वाली बहुरिया? हाँ? अरे भगवान का दिया तो सब कुछ है हमारे पास, और भगवान के फूलों के लिए तुम पैसे बचाओगी? दादी, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मैं ढूंढूंगी आपके बेटे को। अब तुमने जिम्मेदारी उठाई है ना, तो घर भी तुम्हारी मर्जी से चलेगा ना? ये अब कैसी बातें कर रहे हैं अम्मा? हम राम जी की आराधना में ऐसी कमी कैसे कर सकते हैं? वरदान तो हम सबकी मर्जी के खिलाफ इसे घर लाके हम सबका निरादर कर ही चुका है। अब हम अपने भगवान का निरादर तो नहीं कर सकते ना? कल तुम्हारी बहू ने क्या किया? कालिंदी के सामने, पूरे घर वालों के सामने हम सबका सर शर्म से झुका दिया। क्या वो निरादर नहीं था? लल्ला ने कुछ सोच समझकर कालिंदी को अपने लिए चुना है, तो फिर देखो अब घर भी इसी की मर्जी से चलेगा। हाँ, मैं जाके उन्हें उठा देती हूँ, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। असली और नकली में यही तो फर्क है। इतने सालों से तुमने हमारे इस घर को स्वर्ग से सजा के रखा है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मन में बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे स्वर्ग में कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। ऐसा मत सोचिए माँ, हमसे सिर्फ चाबियां दूर हुई, इस घर की चिंता अब भी हमारे मन में, और जब तक हम इस घर में हैं, ये स्वर्ग जैसा ही रहेगा। इस घर और परिवार पर हम कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। ये हमारा वचन है आपसे। तुमने तो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई है ना, फिर सुबह सुबह इतने आराम से कैसे बैठी हो?
केतकी के पास तो सुबह सांस लेने के भी समय नहीं होता। आंटी, आपको इस उम्र में ना इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और वैसे भी केतकी और मुझ में कुछ तो फर्क होगा ना। केतकी को काम करने की आदत है और मुझे काम करवाने की। और जब तक सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, आपको क्या? तुम माँ से इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकती हो? चाबियां लेने से पहले इस घर के संस्कार सीख लिए होते तो बेहतर होता। और तुम्हें ये हक किसने दिया मुफ्त का ज्ञान देने का? और आंटी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? और आप तो जानती हैं ना, आपके साथ बदतमीजी करने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। देखिए, आप घर के काम का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दुलारी, दुलारी, इस पूरे घर का काम अकेले दुलारी कैसे करेगी? और ये जिम्मेदारी घर की बहू की होती है। दुलारी को हमने मदद के लिए रखा है, अपने जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधे पर लादने के लिए नहीं। जी मैडम जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। दुलारी, तुम्हारे कंधों से ना मैं बोझ हल्का करना चाहती हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए। ये इतना सारा पैसा? ये पैसे रखो और कल से तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। कल से तुम्हारी छुट्टी।